गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर मैथ्स में एक्सरसाइज 1.4 का जो बचा हुआ इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन का 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मैंने बना दिया है, आपने शायद देख भी लिया है। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में, और उनमें से फर्स्ट ऑपरेशन हमने पढ़ लिया था यूनियन ऑफ सेट्स। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं। यदि सेट यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स ऐसा सेट होगा जो सेट ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स लेता है और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, केवल वंस एक बार ही लिए जाते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं आगे के जो बचे हुए दो ऑपरेशंस हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, शुरू कर देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन। हमने यूनियन में पढ़ा था कि हम दोनों सेट्स को जोड़ देते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे वो इसके अंदर ले लेते हैं, कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। जबकि इंटरसेक्शन के अंदर देखते हैं, हम पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपको। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। हमने ये मान लिया है कि हमने दो सेट ले लिए हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी is the set intersection of set A and of elements which common to both A and set B। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के ऊपर गौर करें तो यदि कोई दो सेट हमें दे रखे हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, वो इंटरसेक्शन सेट जो बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन होंगे सेट ए और बी दोनों के। जैसे इसके अंदर हमने सारे सेट एलिमेंट्स लिए थे, इससे उल्टा इसके अंदर हमें कॉमन एलिमेंट्स ही लेने हैं। मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि हमें दो सेट दे रखे हैं और उनका इंटरसेक्शन करना है तो यहाँ पर हमें दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ही लेने हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए, इसके एलिमेंट में ले लिए स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड 4, एंड सेट बी, यहां पे मैं इसके एलिमेंट ले लेता हूं 3 4 5 एंड 6। स्टूडेंट्स, यदि हमें इसका इंटरसेक्शन करना हो दोनों सेट्स का तो हम करेंगे, हम इस प्रकार लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये साइन जो है, जो उल्टे यू आकार का आपको दिख रहा है, ये साइन है इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे हम सेट शुरू कर देते हैं। अब दोनों के अंदर आप डेफिनेशन के हिसाब से देख लीजिए कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। 1 इसके अंदर नहीं है, 2 नहीं है, 3 दोनों में है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो यहाँ पे 3 और 4 है, वो एलिमेंट है जो दोनों के अंदर कॉमन है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बनेगा उसके एलिमेंट होंगे 3, 4। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब हमें किसी सेट का, दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना हो तो उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमें लिख लेने हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बताना चाहूंगा इसके अंदर। यहां कर देता हूं मैं। सेट पी मान लीजिए मैंने ले लिया है 1 2 एंड 3। सेट क्यू मैंने ले लिया है 4 5। स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी करना हमें। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहां पे हमें सेट बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का। कॉमन देखते हैं, 1 दोनों में नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। यानी कोई भी डिजिट
कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं इसका मतलब ये सेट जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट नहीं होते तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट है, फाई है, ये फाई है। यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब हमें इन्हीं सेट्स का इंटरसेक्शन करना हो और कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो तो हमें फिर एम्प्टी सेट उसको दिखा देना है, उसे एम्प्टी सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में हम शुरू करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे मिटा देता हूं इसको। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डायग्राम में, वेन डायग्राम में हम किस प्रकार दिखा सकते हैं। हम दोनों एग्जांपल देखेंगे, जो मैंने दोनों एग्जांपल दिए हैं। ये रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब सेट ए जो हमने एग्जांपल लिए थे 1 2 3 4, सेट बी के अंदर लिए थे 3 4 5 एंड 6। आपको अभी एग्जांपल जो बताया मैंने वो आपको ध्यान में होगा। और इसके अंदर जो कॉमन थे वो थे 3 4 थे। ये सेट ए, ये सेट बी। आप इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स जो दोनों का कॉमन एरिया है वो सेट ए और सेट बी का जो कॉमन एरिया है वो कहलाएगा सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। आप समझ गए होंगे। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। यदि ये एग्जांपल हमें वेन डायग्राम के रूप में दिखाना हो तो स्टूडेंट्स यहां पे सेट ए ले लिया मैंने। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, और सेट बी ले लिया मैंने जिसके अंदर 4 एंड 5। यहां पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये सेट ए, ये सेट बी। यदि कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन सेट है वो हम इस प्रकार वेन डायग्राम में दिखा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी देखने से पहले यदि हमें इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो इंटरसेक्शन सेट्स को, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए हमने जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दी थी ए यूनियन बी, वो थी इसके एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां पे स्टूडेंट्स और एंड का अंतर आप अच्छी तरह से समझ जाइए। या तो ए के एलिमेंट्स है या बी के एलिमेंट्स है, इसका अर्थ ये है। इसका अर्थ है वो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, ए का एलिमेंट भी और बी का एलिमेंट भी। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे लिख देता हूं मैं ना, आप समझ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि ए सेट का इंटरसेक्शन किया जाए सेट बी से तो वो बराबर होता है बी सेट के इंटरसेक्शन ए के। वही जो हमने पहले पढ़ा था यूनियन वाले में, कम्यूटेटिव लॉ। ये मैंने पहले आपको बता दिया था। यदि ए और बी के को कॉमन है तो वो बी और ए के कॉमन है वो इक्वल होंगे। नंबर 2 वही एसोसिएटिव जो हमने पढ़ा था इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एसोसिएटिव लो। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ए बी में से कॉमन निकाला है और इनका जो कॉमन निकला उसको सी से कॉमन किया है, सी से कॉमन निकाला है। यहाँ पर भी सेम बात है, बी और सी से कॉमन जो एलिमेंट आया वो उसको फिर उससे और ए से जो कॉमन निकले हैं उससे ए सेट बनाया है। नंबर 3 थोड़ा सा गौर करने लायक है। यदि सेट ए का इंटरसेक्शन किया जाए फाई से, यदि सेट ए का इंटरसेक्शन किया जाए फाई से, यूनियन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा यूनियन वाले में चेंज था, आपको मैं रिपीट कराऊंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट रहेगा स्टूडेंट्स फाई। अरे भाई सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, फाई में तो कुछ भी नहीं है, दोनों के अंदर कॉमन क्या, इसका मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई है। इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई। यहां पे हमने इसके अंदर देखा था लॉ ऑफ आइडेंटिटी, उसके अंदर यदि हम सेट ए का यूनियन करें फाई से तो यहां पे रिजल्ट रहता है ए, क्योंकि फाई और ए का यूनियन करना है यहाँ पे, और यहाँ पर इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन देखना पड़ेगा, कॉमन दूसरे सेट के अंदर कुछ है ही नहीं तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा। इसे कहेंगे लॉ ऑफ फाई और इसे कहेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। स्टूडेंट्स 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, चौथी देखते हैं। यहां लिख देता हूं, जगह थोड़ी कम है, फिर 5वीं बड़ी है वो देखेंगे। यदि यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन किया जाए सेट ए का, यूनिवर्सल सेट से सेट ए का वो जो इंटरसेक्शन है वो किया जाए, तो सीधी सी बात पड़ी है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो सेट ए है, इसलिए यहां पे इसका रिजल्ट कॉमन देखें तो ए रहेगा। इसे वही लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यू। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर 5वीं प्रॉपर्टी उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स जो 5th प्रॉपर्टी है वो खास आपको ध्यान में रखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, देखिए कैसे। सेट ए है, सेट ए यूनियन ब्रैकेट ऑन सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी। इसे यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें इसका, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं सेट ए इंटरसेक्शन सेट सी यूनियन, सॉरी बी कर देते पहले, सेट ए इंटरसेक्शन सेट सी। थोड़ा सा इस बात को समझिए आप, यहां पे बी और सी में इंटरसेक्शन हो रहा है और इसके इंटरसेक्शन का जो सेट आया उसका ए से यूनियन हो रहा है, ए से यूनियन हो रहा है। यहां पे हमने क्या किया, ए का बी से इंटरसेक्शन कर दिया है और ए का सी से इंटरसेक्शन कर दिया है और दोनों का जो रिजल्ट रहा उसका यूनियन कर दिया है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, हम यहां पर इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए को बी से इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ए को सी से इंटरसेक्शन कर रहे हैं और फिर दोनों का यूनियन कर रहे हैं। जैसा इसके अंदर दिया गया है, इसके अंदर से हमने जो इंटरसेक्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में। यदि स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेके लेना चाहें तो भी इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम में इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं, इसे या इसे मान लीजिए। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम, मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है वो कॉमन है। यहाँ पे ए और बी मैंने ले लिया है, ए एंड बी, और ए एंड बी का इंटरसेक्शन मैंने आपको वेन डायग्राम के द्वारा पहले ही बताया था। ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम है वो वेन डायग्राम है, वो इस प्रकार का होगा। बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। मान लीजिए यहाँ पे सी सेट और था सपोज। अब हम बात करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है ए और सी की, सेट ए यहां पे है और सेट सी यहां पे है।
ये ए सेट है, ये सी है, ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी का कॉमन। ए इंटरसेक्शन सी को हम इस प्रकार दर्शाएंगे। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी या फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की। इसके लिए मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं आपको। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये सेट ए है, ये सेट बी है एंड ये सेट सी है, ए बी सी। हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करना है दोनों का। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एरिया शेडेड आया है वो शेडेड कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में तो ये होगा भाई, ये एरिया शेडेड है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का ये एरिया है, ये तो होगा ना स्टूडेंट्स। यहां पर हमने ए इंटरसेक्शन बी है उसका जो एरिया है मतलब कॉमन एरिया वो शेडेड कर दिया है। ए इंटरसेक्शन सी का भी कर दिया है। इसे हम बोल सकते हैं, इस सेट को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन का यूनियन कर दिया है, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। या इसे हम सीधा ये भी कह सकते हैं ए यूनियन है, ए से यूनियन किया गया है बी इंटरसेक्शन सी को। स्टूडेंट्स इस प्रकार इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के द्वारा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। हमारी जो तीसरा ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेट्स के अंदर हम डिफरेंस है किस प्रकार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम दो सेट ले लें, सेट ए एंड सेट बी, तो इसके अंदर हम डिफरेंस सेट किस प्रकार बना सकते हैं। बहुत ईजी सा टॉपिक है। थोड़ी सी डेफिनेशन लिख के मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके। डिफरेंस ऑफ सेट्स बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी be two sets the difference set the difference set is एलिमेंट सेट ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा सुधार कर देता हूं मैं। सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए बट does not belongs to set B। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन दी है मैंने सेट ए माइनस सेट बी की, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अभी हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। डिफरेंस सेट क्या होगा, यदि हमें ए माइनस बी करना है, ए डिफरेंस बी करना है, इसका सेट बनाना है, तो यहाँ पे हमने दो सेट मान लिए हैं, सेट ए और सेट बी। इसका डिफरेंट सेट बनेगा वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा जिसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे ए से बट बी से नहीं करेंगे, बी से नहीं करेंगे। इसका अर्थ हो गया है यदि हमें कहा जाए ए सेट ए माइनस सेट बी, तो इसे हम ये समझ सकते हैं सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स है वो घटा देने हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए के अंदर स्टूडेंट्स एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी के अंदर हमने एलिमेंट्स मान लिए हैं 4 5 6। अब यहाँ पे हमें a माइनस बी करना है। यदि हम इसे a माइनस बी करें, डिफरेंस करें, a माइनस बी सेट कैसा बनेगा। डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, इसके अंदर a के एलिमेंट्स तो होंगे पर b के नहीं होंगे,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं हम 4 है, 4 बी में आ रहा है, 4 बी में आ रहा तो 4 अब इसमें नहीं ले सकते हैं हम, a माइनस बी में 4 नहीं ले सकते, कारण ये सेट बी में भी है, सेट बी में है तो हम ये एलिमेंट है नहीं लेंगे। इसी प्रकार 5 है, वो बी में आ रहा है इसलिए हम a माइनस बी वाले सेट के अंदर इसे नहीं लेंगे। एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लीजिए, सेट a में से सेट b को घटा देना है, b को घटा देने का अर्थ है जो कॉमन नंबर है वो हटा देने हैं, कॉमन एलिमेंट है वो हटा देने हैं। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 1, 2, 3, इसके आगे नहीं। 6 बी का है, हमें कोई मतलब नहीं है, ए सेट में से बी सेट घटा देना है, बी सेट के जो भी एलिमेंट ए में मिल रहे हैं वो हटा देने हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी। यदि हमें उल्टा कह दिया जाता b माइनस ए, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट बनाना है b माइनस ए सेट b माइनस सेट a, तो यहाँ पे हम देखेंगे सेट b में से सेट a के एलिमेंट हटा देने हैं, सेट b में से ये b है, इसमें से सेट a के एलिमेंट यानी 4 और 5 सेट a में भी है, इसलिए वो हटा देने हैं और इसका आंसर रहेगा, इसका एलिमेंट रहेगा 6। स्टूडेंट्स यदि हम इसे वेन डायग्राम के रूप में देखना चाहें तो हम इसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये सेट A ले लिया है एंड ये सेट B है, सेट A सेट B। यदि हमें A माइनस बी करना है, देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, सेट A तो पूरा यहाँ तक है ना, ये रहा यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, इसमें सेट B भी शामिल हो रहा है, यहाँ पर हमें सेट B छोड़ देना है, सेट A यदि हमें A माइनस बी दिखाना है, A माइनस बी, ओके, इसे हम लिख सकते हैं A माइनस बी। यदि उल्टा करें B माइनस ए, तो जो सेट B दिख रहा है आपको नीले रंग से, जो नीले रंग से दिख रहा है आपको, मैं इसका बॉर्डर फिर से बना देता हूँ, आप थोड़ा सा इसमें देखिए, सेट B तो भैया यहाँ तक है, लेकिन ए भी तो शामिल हो रहा है, B माइनस ए का अर्थ है B ए घटा देना B में से, तो जो B का बचा है केवल वही लेंगे। मैं एक में दोनों दिखा रहा हूँ आपको, इसे हम कह सकते हैं B माइनस ए। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स एक छोटी सी डेफिनेशन है वो हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। नॉर्मल यदि हम समझना चाहें, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, वे डिसजॉइंट सेट होते हैं। उनके अंदर कॉमन 5 होता है, एम्प्टी सेट आता है। यदि यहाँ पर हम बात करें a माइनस बी की, a माइनस बी है, a माइनस बी डिसजॉइंट सेट हो गया है, कारण इसके अंदर b का कुछ भी नहीं लिया हमने। इसी प्रकार b माइनस ए है, वो भी डिसजॉइंट सेट हो गया क्योंकि इसके अंदर a का एलिमेंट हमने एक भी नहीं लिया है, तो हम डिसजॉइंट सेट कर सकते हैं। a माइनस बी है वो डिसजॉइंट सेट होगा। इसी प्रकार b माइनस ए है वो भी डिसजॉइंट सेट होगा। एक बार फिर से समझिए, a माइनस बी का अर्थ है a में से b के एलिमेंट घटा दिए, b के एलिमेंट घटा दिए, b का हमने कुछ लिया ही नहीं है तो कॉमन कुछ है ही नहीं, कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट सेट होगा। इसी प्रकार हम बात करें a इंटरसेक्शन b की, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b करें हम, तो यहाँ पर a और b के अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं, a और b के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए a इंटरसेक्शन b है वो भी एक डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट सेट यदि आपको समझना है तो केवल इतना समझ लीजिए, जो भी गिवन सेट्स है उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स के नाम से पहचानते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा 1.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने साथियों को इस चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।